हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुपर एलिवेशन क्या होता है और ये कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जब हम लोग डिज़ाइन ऑफ कर्व पढ़ते हैं तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं कर्व का, या तो रेलवे ट्रैक में या फिर रोडवे का पेवमेंट होता है, उसमें अगर हम लोग को प्रोवाइड करना रहता है तो कैसे हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। जब कोई भी व्हीकल्स या बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, या तो वो स्ट्रेट लाइन से एट रैंडम सर्कुलर पाथ में जाता है, तो क्या होता है कि वो मुड़ नहीं पाता, टर्न ओवर जो है वो नहीं कर पाता, वो डायरेक्ट अवे फ्रॉम दी सेंटर से बाहर चला आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेंटर से बाहर चला जाता है किसके कारण जाता है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो बाहर चले जाता है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है कि जो आउटर एज होता है, इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को थोड़ा सा हाइट पे रेज्ड कर दिया जाता है। तो जो रेज्ड किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो यहाँ फिगर में पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि ये व्हीकल है ये, और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स है और ये एट रैंडम यहाँ पर आकर के सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो ये इधर टर्न ना हो करके क्या होता है कि डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। सपोज ये सेंटर है, यहाँ से इसको टर्न लेना है तो ये डायरेक्ट अवे हो जाता है, तो अवे बाहर चला आता है, गो अवे फ्रॉम द सेंटर। किसके कारण जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जब बाहर चला आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये जो इनर एज है, इसको इस साइड को इनर एज बोलते हैं। अगर व्हीकल्स इधर से मूव कर रहा है तो इस साइड को आउटर एज बोलते हैं। तो इधर जो है आप लोग देखे भी होंगे कि जहाँ पर रोड थोड़ा सर्कुलर टाइप से होता है, इस टाइप से घुमाव टाइप से होता है, तो इधर वाला जो एज होता है वो ऊंचा होता है और इधर वाला थोड़ा गड्ढा होता है। तो ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ से जो व्हीकल्स मूव करेगा तो ये अगर ऐसा नहीं रहेगा, सिर्फ प्लेन रहेगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आता है और एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डिज़ाइन ऑफ कर्व जब हम लोग करते हैं तो उसमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट दी रोड एक्सीडेंट। तो क्या करते हैं कि ये जो इनर एज है तो इनर एज को थोड़ा गड्ढा कर देते हैं और आउटर एज जो है इसको रेज्ड कर देते हैं फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊंचा कर देते हैं, ऊंचा कर दे। जैसे अगर ये वाला जो हाइट है तो ये क्या है? सुपर एलिवेशन है। तो इसको हम लोग प्रोवाइड कब करते हैं? जब हमारा क्या होता है कि आउटर एज जो है इसको हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं? जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करना रहता है, तब हम लोग सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। हमने आपको तो बता दिया कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, या तो एट रैंडम स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर लाइन में मूव करता है, तो क्या होता है कि वो टर्न नहीं कर पाता है, वो डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर चला आता है, सेंटर से बाहर चला आता है। किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए कि हमारा जो व्हीकल्स है वो बाहर ना जा कर के आसानी से टर्न कर सके, तो हम लोग क्या करते हैं, इनर एज जो होता है इसके कंपैरिजन में आउटर एज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रेज्ड कर देते। रेज्ड मतलब ऊंचा कर देते, बढ़ा देते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसा क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हमारा जो है काउंटर बैलेंस हो सके, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल्स को बाहर लेके चला जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। जो हाइट प्रोवाइड करते हैं हम लोग कर्व पे, उसी को हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो अब लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ सुपर एलिवेशन। तो जो अभी हमने डिस्कस किया आपको वही सेम चीज़ है कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। व्हेन ए पार्टिकल
moves in a circular path, then some force acts upon it and tends to push it away from the center। तो क्या कहता है कि जब कोई पार्टिकल मूव्स करता है सर्कुलर पाथ पे, तो सम फोर्स एक्ट्स अपॉन इट एंड टेंड्स टू पुश इट अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसको क्या, इस पर एक फोर्स एक्ट्स होता है जो कि इसको बाहर ठेल देता है, पुश कर देता है, मतलब धक्का दे देता है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से। दिस इज बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट फोर्स टू काउंटर बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी फोर्स काउंटर बैलेंस करने के लिए व्हीकल्स को नहीं रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो अब आगे देखते हैं, टू काउंटर बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द आउटर एज ऑफ द रोड और रेल इज रेज्ड टू सम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो क्या करते हैं, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए कि व्हीकल्स जो है हमारा सेंटर से बाहर ना जाए, सेंटर के अंदर में ही मुड़ जाए और आसानी से वो आगे निकल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आउटर एज ऑफ द रोड और रेल इज रेज्ड टू सम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज सो दैट द साइन कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल W sin थीटा में काउंटर बैलेंस दी ओवर टर्निंग फोर्स। जो ओवर टर्निंग फोर्स होता है उसको काउंटर बैलेंस कर लेता है। जब हम इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को थोड़ा रेज करते हैं कुछ हाइट से, यहाँ पर जो फिगर में दिया गया है ये हमारा जो है ये इनर एज है, ये वाला ये पोर्शन इनर एज है, और यहाँ पर व्हीकल जो है मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ अगर ये हमारा पेवमेंट का हाइट जो है ये 5 सेंटीमीटर है, तो इधर हम क्या करते हैं 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो तक हाइट को बढ़ा देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। द हाइट थ्रू विच द काउंटर द हाइट थ्रू विच द आउटर एज ऑफ रोड और रेल इज रेज्ड इज नॉन एज सुपर एलिवेशन और कैंट। अगर इसी को हम लोग इस साइड से ही जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं तो इसको कैंट बोलते हैं। और ये इनर एज को आउटर एज के कंपैरिजन में जो हम लोग बढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। एक बार फिर हम समझा देते हैं आपको कि जब कोई भी व्हीकल सर्कुलर पाथ पे स्ट्रेट लाइन से एट रैंडम सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो क्या होता है, सेंटर के तरफ ना मुड़ करके वो सेंटर से बाहर चली जाती है। किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट हो जाता है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है कि जो इनर एज होता है पेवमेंट का उसके कंपैरिजन में आउटर एज को थोड़ा हाइट से हम लोग रेज कर देते हैं। तो रेज जो कर देते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर लेती है और बॉडी को बाहर, व्हीकल्स को बाहर जो अवे फ्रॉम द सेंटर जाती है उसको जाने से बचा लेती है, वो काउंटर बैलेंस कर लेती है और व्हीकल्स आसानी से टर्न कर जाती है, टर्न ओवर हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। जो इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को रेस्ट कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं फॉर काउंटर बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फिगर में देखते हैं कि ये जो व्हीकल्स है तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा तो ये W, और इसका जो कंपोनेंट होगा वर्टिकली तो ये W कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट जो होगा तो ओवर टर्निंग के कारण तो ये W साइन थीटा होगा। और इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि बॉडी को, व्हीकल्स को अवे फ्रॉम द सेंटर्स बाहर ले जाता है सेंटर से, तो वो क्या है, P = W/V²/GR। तो क्या होता है कि ये वाला फोर्स जो होता है W साइन थीटा और W/V²/GR ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो जब हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो काउंटर बैलेंस करने के लिए, और अगर ये प्लेन सरफेस रहता तो
फिर ये तो कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर तो व्हीकल्स इधर ही चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये इस इक्वेशन में जो ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है, इसको काउंटर बैलेंस मान करके हम लोग डब्लू साइन थीटा इक्वल टू डब्लू वी स्क्वायर बाई जी आर लिखते हैं। तो साइन थीटा अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। तो डब्लू इंटू एच बाई बी इज इक्वल टू डब्लू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो यहाँ से हमारा एच जो है सुपर एलिवेशन है, एच निकल जाएगा बी वी स्क्वायर बाई जी आर, रोड्स के लिए ये होगा। तो अब बी क्या है हमारा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा जी वी स्क्वायर बाई जी आर फॉर रेलवेज। तो बी जी ये पूरा जो टर्म्स है, तो इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं वो देखते हैं। बी जो है हमारा विड्थ ऑफ द रोड इन मीटर। जब रोड में हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो बी वी स्क्वायर बाई जी आर लेंगे। और जब रेलवे ट्रैक में का डिज़ाइन करेंगे, उसमें सुपर एलिवेशन जब प्रोवाइड करना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जी वी स्क्वायर बाई जी आर करेंगे। यहाँ पर क्लियरली दिया गया है फॉर रोड्स फॉर रेलवेज। तो जी क्या है, गॉज लेंथ है इन मीटर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। जो कर्व हमारा प्रोवाइड क्या आता है, किसी एक सेंटर को मान करके, सपोज यहाँ सेंटर मान है और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा, डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्व मानते हैं। आर जो है रेडियस ऑफ कर्व, जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी क्या है, स्पीड ऑफ व्हीकल्स मीटर पर सेकेंड। एच जो है वो सुपर एलिवेशन इन मीटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय।